हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग पॉलिटी का सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दिए होंगे और उम्मीद है कि सारे वीडियोज़ को आप लोगों ने देखा होगा। और जो वीडियो पे नए हैं, वो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें, ताकि उससे सारी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आ जाएँ। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से पूछा जाता है। उन सभी आर्टिकल्स को मैंने एक साथ एकत्रित किया है और उन सभी आर्टिकल्स पे आज हम लोग डिटेल में चर्चाएं करेंगे और ऐसे जानेंगे कि वीडियो देखते देखते ही हमको सारी चीज़ें याद हो जाएं। इस तरीके से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो का सेशन अच्छा लगेगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल्स 1 से 4 के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या चर्चाएं की गई है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि भारत के राज्य और उसके संघ के बारे में चर्चाएं की गई है। अब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे जो भारत के राज्य और संघ से रिलेटेड होगा, कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, उसके नए जो राज्य बनते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक चर्चाएँ की गई है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें चर्चाएँ की गई है। आइए हम बताते हैं आपको। आर्टिकल 1 सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। आर्टिकल 1 में जो है वो कौन सी बातें चर्चाएँ की गई है। तो भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। इस पे चर्चाएं जो है वो आर्टिकल 1 के अंतर्गत कहा गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में जो बात किया गया है, राज्य का जो निर्माण होगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, राज्य का जो निर्माण होगा और उसकी जो स्थापना होगी, राज्य का निर्माण और उसकी जो स्थापना होगी, उसके जो शक्तियों पे चर्चाएं की गई है, वो किसमें किया गया है? आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। आर्टिकल 3 में जो चर्चाएं किया गया है वो क्या किया गया है कि जो नए राज्य का निर्माण होगा, ठीक है, ये जो है आर्टिकल 2 जो है, इस 2 और 3 में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो आपको हम बता दें कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के निर्माण और उसकी स्थापना की शक्ति, यानी कि जो अंदर भारत के अंदर जो राज्य है उसमें जो अलग राज्य बनता है, उस पर चर्चाएं आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया गया है। और आर्टिकल 3 के अंतर्गत कहा गया है कि जो बाहरी कोई जगह जो हमारे भारतीय राज्य में शामिल होना चाहते हैं, तो नए राज्यों का जो निर्माण होगा उसकी चर्चाएं जो है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत, यानी कि नए राज्यों का जो निर्माण होगा, ठीक है, उस पर चर्चाएं की गई है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो 2 और 3 के अंतर्गत जो चीज़ें जुड़ती है उसे संविधान के संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। वो जो है वो नॉर्मल सा जो बहुमत होगा या कोई साधारण प्रक्रिया के द्वारा जो है वो नियम जो पारित होगी, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसे नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल सा जो बहुमत है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा जो पारित होगा, तो उसको आर्टिकल 4 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए। आर्टिकल 2 में भारत राज्यों का संघ है, इस पर चर्चाएं की गई है। आर्टिकल 2 में राज्य निर्माण की स्थापना के बारे में। आर्टिकल 3 में नए राज्य जो बनेंगे उसके बारे में चर्चाएं आर्टिकल 3 में किया गया है। और आर्टिकल 4 में जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो संशोधित किया जाएगा उसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसे संशोधित नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो जो है वो नॉर्मल सी प्रक्रियाएं, यानी कि साधारण बहुमत से जो है ये प्रोसेस करके और उसको जो है वो एक आर्टिकल 4 के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। समझ में आ गया? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हम लोग समझ गए। आगे बात करते हैं भाग 2। अब भाग 2 में आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है वो भाग 2 में आता है। आपको मैंने वीडियोज़ संविधान के भाग का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में क्या चर्चा किया गया है? सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के बारे में। तो आपको भारतीय नागरिकता जो प्रदान की जाती है, जो आपको अगर आप भारत में रह रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, वो आपको आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के अंतर्गत दिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो भारतीय नागरिकता आर्टिकल कौन से अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि मौलिक अधिकार। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल्स से, तो आपको फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो इसके लिए बनाएंगे और इसको अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो कि 12 से 35, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 13 नहीं होगा, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है वो चर्चाएं किया गया है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे, उस पर उसको आप लोग देखिएगा, तो फंडामेंटल राइट्स वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसको छोटे से पार्ट में करना, इस वीडियोज़ में करना संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसका अलग से बनाएंगे। आगे बात करते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51।
इसमें आता है आपका कौन सी चीज़ें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उस पर चर्चाएं की गई है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ठीक है, इसमें आप नॉर्मल सा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नीति निर्देशक के तत्व जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो भाग 4 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आपका ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 51A जो कि भाग 4A के अंतर्गत आता है। 51A जो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप लोगों से मैंने पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से संविधान के अंतर्गत कौन से संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से संविधान से लिया गया है। अगर आप लोगों ने संविधान के स्रोत का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले संविधान के स्रोत का वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आपको ये सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाएंगी। तो आर्टिकल 51A यानी कि इसका जो संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसके अंतर्गत जो है वो भाग 4A के अंतर्गत जो है वो जोड़ा गया इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। समझ गए फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आगे बात करते हैं आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक। इसमें क्या चर्चाएं किया गया है उस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या किया गया है कि प्रेसिडेंट जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको, वो कहाँ पूछा जाएगा, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का क्या होगा, पद होगा। तो आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या किया है, जो उसका पद होगा फिर उसकी जो शक्तियाँ होंगी वो किस पे चर्चाएं की गई है, आर्टिकल 53 पे। इतना आप लोग समझ गए। अब आप लोग आर्टिकल 52 समझ गए कि पद पे चर्चाएं की गई है, जो राष्ट्रपति का पद होता है। आर्टिकल 53 में उसकी जो शक्तियाँ हैं उस पर चर्चाएं की गई है और उसके जो कार्य हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वो भी उस पर ही चर्चाएं की गई है। अब आर्टिकल 54 पे क्या है कि जो निर्वाचन होता है, यानी कि जो क्या होता है, निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, वो जो है वो आर्टिकल 54 के अनुसार चर्चाएं की गई है, उस पर बातें की गई है। आर्टिकल 61 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि क्या चर्चाएं की गई है कि महाभियोग, जो महाभियोग चलाया जाता है किस पे, राष्ट्रपति पे। महाभियोग क्या होता है कि राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट जो है वो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं उनके पद से। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, तब जो है वो राष्ट्रपति को निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति जो क्षमा दान देता है, किसी को कोई सजा हो जाता है, ठीक है ना, उसका जो क्षमा किया जाता है, उसको जो क्षमा दिया जाता है, वो बात किया गया है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत जो है वो क्या क्या चीज़ें चर्चाएं की गई है, लोकसभा का जो विघटन होता है, ठीक है, लोकसभा का जो विघटन होता है इस पे चर्चाएं किया गया है, किस पे, आर्टिकल 85 के अंतर्गत। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं आर्टिकल 123। इसके द्वारा क्या है कि अध्यादेश जो पारित किया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश दिया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। तो आप लोगों ने समझ लिया। अब ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 52 क्या है, उसके पद पे चर्चाएं की गई है। आर्टिकल 53 क्या है, शक्ति और उसके जो कार्य होते हैं राष्ट्रपति के, उस पर चर्चाएं की गई है। आर्टिकल 54 जो है वो जो उनका निर्वाचन होता है उस पर चर्चाएं की गई है। 61 में महाभियोग चलाया जाता है, 72 में क्षमादान होता है, 85 में लोकसभा का विघटन होता है और 123 में उसका अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया जाता है उस पे चर्चाएं की गई है। और रही अब एक आर्टिकल रह जाता है आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सलाह दी जाती है उस पे चर्चाएं आर्टिकल 143 के अंतर्गत किया गया है। इतना आप लोग समझ गए। आगे हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब आर्टिकल 75 से लेके जो 78 है, इसमें क्या चर्चाएं की गई है, जो इस पे चर्चाएं की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस पे जो है वो चर्चाएं आर्टिकल 75 से 78 के बीच में किया गया है। जिसमें आपको हम बता दें कि आर्टिकल 75 से तो चर्चाएं की गई, लेकिन आर्टिकल 74 भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 74 के अंतर्गत जो है वो मंत्रिपरिषद की चर्चाएं की गई है। जो मंत्रिपरिषद का होता है संगठन, तो उस पे जो है वो चर्चाएं आर्टिकल 74 में किया गया है। आर्टिकल 75 के अंतर्गत जो है वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जो है वो होता है। ठीक है, समझ गए। प्रधानमंत्री का तो चुनाव तो नहीं होता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद के जो उन लोगों का जो कैबिनेट बनता है उसमें प्रधानमंत्री का जो है वो चुनाव होता है। ठीक है, उसके द्वारा वहाँ पे बताया जाता है कि प्रधानमंत्री हमारे कैबिनेट से ये बनेंगे या जो भी बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आगे बात करते हैं अब आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 में जो है वो अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के बनते हैं, जो अटॉर्नी जनरल बनते हैं वो जो है वो आर्टिकल 76 में उस पर चर्चाएँ की गई है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 167। इसमें क्या है कि जो ड्यूटीज़
जो चीफ मिनिस्टर्स के जो ड्यूटीज़ होते हैं, जो मुख्यमंत्री के जो ड्यूटीज़ होते हैं, वो बातें की गई है आर्टिकल 167 के अंतर्गत। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो रह जाते हैं, तो हम लोग उस पर भी चर्चाएँ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें छूट गए हैं। जैसे कि संसद, ठीक है, संसद, तो संसद कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है? 79, इसका जो है वो संसद आता है। अब इसमें देखिए, अब जैसे जैसे एक एक करके बढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें चेंजिंग होती है वो हम आपको बताते हैं। जैसे आर्टिकल 80, ठीक है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है राज्यसभा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है लोकसभा, ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, 79 में संसद, जो कि संसद के अंतर्गत क्या आता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों आता है। तो 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है। अनुच्छेद 100 जो हो जाता है, अब 100 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आ जाता है? जो निर्णायक मत के जो अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, निर्णायक मत के, वो जो होते हैं क्या हो जाते हैं? आर्टिकल 100 के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग। अब जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 108 जो होता है वो क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो क्या होता है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे आर्टिकल 112 पे, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के अंतर्गत क्या आ जाता है? जो बजट है, ठीक है, जो बजट होता है, जो बजट पेश किया जाता है, वो आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट जो है वो पेश किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 में क्या कहा गया है? जो लेखानुदान होता है, लेखानुदान होता है, उस पर चर्चाएं जो है वो की गई है आर्टिकल 116 में। देखिए 116 उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, लेकिन आपका 112, 108, ठीक है, 79, 80, 81, ये सब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, इसीलिए उस सभी को आप लोग याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे अब जो अनुच्छेद 117 होता है, वो उसमें क्या कहा गया है? जो वित्त विधेयक होता है, ठीक है, वित्त विधेयक जो होता है, ये जो है क्या है? आर्टिकल 117 के अंतर्गत पेश किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे बात करते हैं आर्टिकल 280। इसमें क्या है? जो फिनेंस कमीशन होता है, ठीक है, फिनेंस जो कमीशन होता है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत इस पर चर्चाएं की गई है। आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 324, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है वो इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो निर्वाचन होता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग जो होता है, वो हमारा आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे आर्टिकल 343। अब ये तो बहुतों को पता होगा, खास करके जो टीचिंग एग्जाम्स देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भाषा, यानी कि हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है, वो आर्टिकल 343 के अंतर्गत बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 352, जो कि क्या है? नेशनल इमरजेंसी, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वो क्या होता है? आर्टिकल 352 के अंतर्गत लिया गया है। समझ में आ गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो है उसमें क्या कहा गया है? जो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब कहीं पे कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो वो हमारे आर्टिकल 356 से लिया गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 360। जो आर्टिकल 360 है, इसमें क्या है? जो फिनेंशियल इमरजेंसी होता है, ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये राष्ट्रीय आपात है, ये अभी तक भारत में नहीं लगा है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी भारत में लग गया है, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार था जब, उस समय में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। आगे बात करते हैं आर्टिकल 368। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या है? जो पार्लियामेंट के जो पावर्स होते हैं, ठीक है, जो अमेंडमेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, उस पर चर्चाएं क्या है? 368 के अंतर्गत किया गया है। अब इसमें देखिए एक और आर्टिकल्स इसमें ऐड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 370। इसमें पहले क्या था कि इसमें कश्मीर पे जो है वो चर्चाएं किया गया था, लेकिन अब क्या है? आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है, तो अब आर्टिकल 370 नहीं है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आर्टिकल 370 जो है वो कब हटाया गया, कौन से ईस्वी में, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए आप लोग का ये होमवर्क रहा, जो आप लोग आर्टिकल 370 कब हटाया गया, इसका जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, एक बार रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल
1 से 4 तक, जो कि भाग 1 के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य और उसके संघ के बारे में चर्चाएं की गई है। आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप, जो कि नागरिकता के बारे में चर्चाएं की गई है। आर्टिकल 12 से 35 जो है उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स के यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में चर्चाएं की गई है। आर्टिकल 36 से 51 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चाएं की गई। आर्टिकल 51 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य पे चर्चाएं की गई है। और ये जो है वो किस कब हुआ था, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो आर्टिकल्स 52 से 62 तक होता है, रेसिडेंट्स की जो चीज़ें हैं उस पर चर्चाएं जो है आर्टिकल 52 से 62 में चर्चाएं की गई है। आर्टिकल 75 से 78 में प्राइम मिनिस्टर पे चर्चाएं की गई है। उसके बाद आगे बात करेंगे जो आर्टिकल 76 है, 76 में जो है वो अटॉर्नी जनरल पे, 167 में चीफ मिनिस्टर पे, 280 में फाइनेंस कमीशन पे, 324 में इलेक्शन कमीशन पे। ठीक है, आगे बात करेंगे जो 343 में हिंदी जो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो लिया गया है उसके द्वारा आर्टिकल 343 में आता है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और 370 जो है वो हटा दिया गया है, तो हम लोग इसको नहीं रखेंगे। उसके बाद 368 जो है उसमें क्या है कि जो पावर जो कॉन्स्टिट्यूशंस के होते हैं उस पर जो है वो 368 के अंतर्गत चर्चाएँ की गई है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो है वो एग्जाम्स को लेके ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उन सभी आर्टिकल्स को आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप लोग ये सारे आर्टिकल्स को एक अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, वीडियो को 2 बार देख लेते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ये सारी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये रटना नहीं है, आपको अच्छे से इस सभी चीज़ों को समझना है। अगर आप लोग इस सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी इन सभी वीडियोज़ की ज़रूरत है वो सभी लोग जो है वो इस वीडियोज़ को देखें और अच्छे से समझें। पॉलिटी का सीरीज अभी चल रहा है, और पॉलिटी के सीरीज में आगे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि इस पे हम लोगों ने डिटेल में अभी चर्चा नहीं किया है, क्योंकि इससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोग अलग से इसका सेशन रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।